आप सभी को राधे राधे। भक्ति दीपिका में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने कैसे किया कन्या पूजन। मेरा 9 दिन का व्रत था और आज नवमी है, तो आप सभी को पता है नवमी को बहुत से लोग यहाँ पे अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन हम लोग नवमी को कन्या पूजन करने के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं, यानी कि 9 दिन का रखा हुआ व्रत उसकी समाप्ति होती है। कन्या खिलाने के बाद व्रत को खोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं लड़कियों को टीका लगा रही हूँ और उसके साथ साथ हाथ में कलावा बांध रही हूँ। इससे पहले मैंने पैर धोए थे, बट वो चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, वो कभी आपको आगे वीडियो में दिखा देंगे। तो यहाँ पे हर एक लड़की को मैंने टीका किया, कलावा बांधा, और आज मुझे बिल्कुल पूरी 9 कन्या और 1 लांगुर मिल गया था। कहते हैं कि 9 कन्या के साथ 1 लांगुर को अवश्य जिमाना चाहिए अगर मिल जाए तो। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद जब मैं लड़कियों को खाना खिलाना शुरू कर रही थी तो अचानक से 3 बच्चे और आ गए, जिसमें 1 कन्या 2 लांगुर थे। तो कहते हैं कि अब घर पे कोई भी आ जाए तो उसको ऐसे वापस भेजना नहीं चाहिए, तो मैंने उनको भी बिठा के साथ में इनके खिलाया बच्चों के साथ। तो मेरी टोटल हो गई 10 कन्या और 3 लांगुर। और हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर बहुत ही धूमधाम से अच्छे से कन्या पूजन किया, और कन्याओं को भी कहीं जाने की इतनी जल्दी नहीं थी, तो तसल्ली से सब कुछ किया, कोई जल्दबाजी नहीं थी ना। हमें भी ये था कि कोई परेशान भी नहीं कर रहा था कि आंटी जल्दी जल्दी करो, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को 1-2 जगह जाना होता है तो बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं कि जल्दी करिए। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं था, बच्चे भी आराम से बैठे हुए थे और खा रहे थे। जाना था बच्चों को, लेकिन किसी ने 10 बजे का टाइम दिया हुआ था और जब बच्चे आए थे मेरे यहाँ तो 9 बज रहे थे। तो बच्चों ने कहा कोई नहीं, आप आराम से करिए, हमें 10 बजे जाना है, उससे पहले हमें अभी कहीं नहीं जाना है। क्योंकि एक्चुअल में क्या, हम दिल्ली में रहते हैं और यहाँ पे लोग ज़्यादातर अष्टमी को ही कन्या पूजन कर देते हैं, तो नवमी को गिने चुने 5-6 घर ही लड़कियों को जाना होता है, तो उन्हें कोई इतनी जल्दबाजी थी नहीं। तो एक एक करके देख रहे हैं आप, मैं सभी के हाथ में कलावा बांध रही हूँ, टीका लगा रही हूँ, और बच्चे आराम से बैठे हुए हैं। बच्चे भी देख रहे हैं क्या हो रहा है। बच्चों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि 2 दिन तक तो सबके घर ही बच्चे यही होते हैं। बच्चों के हाथ में भी कलावा काफ़ी मात्रा में बंधे हुए थे, क्योंकि हर कोई बांधता है। कुछ बच्चे तुरंत निकाल देते हैं, कुछ बच्चे 1-2 दिन बांधे रखते हैं। तो इसी तरीके से हमने कन्या पूजन की शुरुआत टीके और कलावे से की। उसके बाद हमने बच्चों की आरती भी उतारी थी, वो चीज़ भी शायद कैप्चर नहीं हो पाई है, लेकिन आप देखिए जो चीज़ है उसको देखिए कि कैसे है। कि अगर कभी आपको नहीं पता कि कैसे कन्या खिलानी चाहिए, कुछ नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी। तो बच्चों को सबसे पहले पैर धोए, पैर धोने के बाद उनके पैरों को किसी टॉवेल से पोंछा हमने। उसके बाद बच्चों के लिए आसन बिछाया, बच्चों को बिठाया। उसके बाद यही बच्चों को टीका कलावा किया। उसके बाद हमारे यहाँ पे बच्चों को पैर में महावर लगाते हैं, आलता, जिसको कि बहुत से लोग आलता भी बोलते हैं, तो उसको पैर में लगाया जाता है। उसके बाद बच्चों को खाना दिया जाता है। खाने में मैंने भोग प्रसाद में बनाया था हलवा, पूड़ी और चना। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कैमरे की तरफ भी देख रहे हैं। कुछ बच्चों ने पहले आते ही पानी मांग लिया था और फिर उसके बाद वो खाली गिलास लेके उसके साथ भी खेल रहे हैं। बच्चे कन्या में मौज मस्ती भी करते हैं। और वो देखिए वो गिलास लेके कैसे देख रही है बच्ची, दिख रहा होगा आपको। और कुछ बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं, तो बोलना पड़ता है नहीं बेटा बैठ जाओ, थोड़ी देर एक ही जगह पे बैठ के पहले खा लो, उसके बाद इधर उधर जाना। ये बच्चे, उसके बाद मैंने बच्चों को प्रसाद दे दिया था। प्रसाद में हमारे यहाँ देते हैं हलवा, पूड़ी, चना, जो कि माता के लिए सबसे मेन प्रसाद माना जाता है। मैं यहाँ पे पूड़ी तल रही थी कि मैंने सोचा था बच्चों को गरम गरम पूड़ी खिलाऊंगी, और ये मेरे पतिदेव हैं, ये लड़कियों को जो कुछ मांग रहा था कि पूड़ी दे दो, हलवा दे दो, चना दे दो, वो उनको खाना परोस रहे थे। बच्चे भी बहुत अच्छे से खाया बच्चों ने, और बच्चों को कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। और मेरे को लग रहा है बच्चे पहले ही हमारे घर में आए थे, तो ठीक था, बच्चों ने अच्छे से भोजन किया। कुछ बच्चे मीठा आजकल पसंद नहीं करते कि हम हलवा नहीं खाएंगे, बट हमने कहा थोड़ा सा झूठा कर दो, क्योंकि थोड़ा सा खाना बहुत ज़रूरी होता है कि सब बच्चे थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा लें। उसके बाद अब बचा हुआ अपने घर ले जाना, लेकिन खा लो। बच्चों को चने और पूड़ी, आजकल बच्चों को ये सब ज़्यादा पसंद होता है, मीठा कम खाना पसंद करते हैं, बट फिर भी बच्चों ने प्रसाद था तो अच्छे से खाया। ये मेरे पतिदेव हैं, बच्चों को किसी को पानी दे रहे हैं, किसी को हलवा पूड़ी दे रहे हैं, इन्होंने हेल्प की। अब मैं यहाँ पे ले आई थी नारियल का प्रसाद,
क्योंकि जो हम 9 दिन तक माता रानी पे नारियल चढ़ाते हैं उसको आज के दिन फोड़ने के बाद वो कन्याओं को दिया जाता है, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो वही नारियल का प्रसाद हम यहाँ पे कन्याओं को दे रहे थे। कुछ बच्चे कह रहे थे हम नारियल भी नहीं लेंगे, बट प्रसाद था तो हमने सभी को दिया कि नहीं प्रसाद है तो देना चाहिए। उसके बाद मैंने बच्चों को यहाँ पे चावल दिया। हमारे यहाँ लड़कियों को चावल दिया जाता है और फिर उनसे चावल अपने सर से गिरवा के आंचल में लिया जाता है, जिसको कि बांध के रख देते हैं आंचल में। उसके बाद इसको कहीं भी अपनी तिजोरी में चाहे अपने अन्न भंडार में कहीं भी हम लोग रख देते हैं। उसके बाद मैंने कन्याओं को पैसे दिए और फिर हम दोनों पति पत्नी ने कन्याओं का पैर छुआ और उसके बाद सबका पैर छूने के बाद कन्याओं की विदाई की। ये आधे 1 घंटे जितनी देर बच्चे घर पे रहते हैं बहुत रौनक रहती है, क्योंकि बच्चे जयकारे बोल रहे थे। खाने के बाद सब बच्चे आपस में जयकारे बोल रहे थे और मतलब बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया। मेरा माता रानी की कृपा से कुछ भी कहीं भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुई और बच्चे भी बहुत ही प्यार से खाना भी खाया बच्चों ने और बच्चों ने जयकारे भी लगाए, एंजॉय किया सभी ने। उसके बाद हमने सभी का पैर छुआ, बच्चों ने आशीर्वाद भी, बच्चे आजकल इतने टैलेंटेड होते हैं, देखिए कितने अच्छे से बच्चों ने आशीर्वाद दिया और इसके बाद बच्चों की हो गई विदाई।